रक्षाबंधन पर सुनीता और अनीता दोनों बहनें अपने मायके अपने भाई भाभी को राखी बांधने आती हैं। आते ही घर में भाभी ने बड़े प्यार से स्वागत किया। अनीता बड़ी बहन बोली, देखो ना भाभी, अब की बार मैं भैया के लिए बहुत ही स्पेशल राखी लाई हूँ। अच्छा दीदी, दिखाओ ना कैसी राखी लाई हो। अनीता अपनी राखी दिखाती है। वह सोने की राखी लेकर आई थी। तभी भाभी सविता बोल पड़ती है, अरे छोटी दीदी, आप दिखाइए ना, आप भैया के लिए कैसी राखी लेकर आई हैं। आखिर दोनों के इकलौते भैया हैं। जी भाभी, देखिए मैं भी पसंद से भैया के लिए बहुत ही प्यारी और सुंदर सी राखी लेकर आई हूँ। सुनीता जब अपनी राखी दिखाती है, सुनीता की राखी देखकर भाभी सविता और बड़ी बहन अनीता दोनों को हंसी आ जाती है। अनीता कहती है, अरे भाभी, आप भी किसकी राखी देखने को बोल रही हैं, हम जानते नहीं क्या। सुनीता तो हर चीज में कंजूसी करती है। भला वह कभी कोई अच्छी चीज लाई है आज तक भैया के लिए जो अब लेकर आएगी। मुझे देखो, मैं जब भी आती हूँ हमेशा कुछ न कुछ स्पेशल ही लेकर आती हूँ। और हाँ भाभी, मैं आपके लिए भी एक साड़ी लेकर आई हूँ जो कि बनारसी साड़ी है। बहुत महंगी साड़ी है, आप पर ये साड़ी बहुत खिलेगी। भाभी सविता कहती है, सच में दीदी, आप बहुत करती हैं हम लोगों के लिए। अनीता कहती है, अरे भाभी, मुझे सिर्फ लेना ही अच्छा नहीं लगता। आखिर भाई और बहन दोनों का फर्ज होता है कि एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। भाभी सविता और बड़ी बहन अनीता की बात सुनकर सुनीता मन ही मन में उदास हो रही थी। आखिर सुनीता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जबकि अनीता एक अच्छे खासे परिवार से थी। उस पर पैसों की कोई कमी न थी। वह जब भी मायके आती सभी के लिए कुछ न कुछ महंगे उपहार लेकर आती, जबकि सुनीता अपने घर के बजट के हिसाब से ही लेकर आती। और जब भी वह कुछ लाती तो भाभी सविता और बड़ी बहन अनीता उसे नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ते। वे तीनों ननद भाभी आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी भाई सुमित वहाँ पर आ जाता है और कहता है, और भाई, तुम्हारी क्या बातें चल रही हैं। अनीता और सुनीता कैसी हो। भैया, हम बिल्कुल अच्छे हैं। और देखिए ना, अनीता कहती है, भैया मैं आपके लिए कितनी स्पेशल राखी लेकर आई हूँ। सुमित कहता है, हाँ सच में अनीता, तुम हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ही लेकर आती हो। और सुनीता, तुम बताओ, तुम क्या लेकर आई हो मेरे लिए। सुनीता कहती है, भैया मैं भी आपके लिए एक सुंदर सी राखी लेकर आई हूँ। सुनीता जब अपनी राखी दिखाती है, सुमित कहता है, हाँ अच्छी राखी है, चलो अब फटाफट से दोनों बहनें राखी बांध दो। राखी बांधने के बाद सुमित दोनों बहनों को 5,000 रुपये और एक एक साड़ी देता है। तभी अनीता कहती है, भैया ये क्या बात हुई, मैं आपके लिए सोने की राखी लाई हूँ और ये एक सादा सस्ती सी राखी लाई है, तब भी आप दोनों को बराबर ही शगुन दे रहे हो। सुमित कहता है, ये क्या बात हुई अनीता, मेरे लिए तो तुम दोनों बहनें बराबर हो, अगर किसी को कम या किसी को ज़्यादा क्यों करना। मेरी नज़र में कोई कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम दोनों को सिर्फ मेरी एक ही बात का जवाब देना होगा। उसके बाद तुम जो कह रही हो मैं तुम्हारी बात पर विचार करूँगा। अनीता कहती है, क्या। सुमित कहता है, अच्छा बताओ, तुम दोनों में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। अनीता कहती है, ओफो भैया, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं ही करती हूँ। सुनीता कहती है, भैया मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल से आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अनीता कहती है, भैया मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे कि मैं जब भी आती हूँ हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा सा लेकर आती हूँ। ये भी भला कोई पूछने की बात हुई। तभी अचानक दरवाजे पर डोरबेल बजती है। सविता जाकर दरवाज़ा खोलती है। वह देखती है कोर्ट का लीगल नोटिस आया हुआ है। सुमित कहते हैं, क्या हुआ। सविता कहती है, कोर्ट का नोटिस आया है। सुमित कहता है,
पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है। सविता नोटिस पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि उनका जो घर गिरवी रखा हुआ था, वह लोन की किस्तें नहीं भर पाने की वजह से उनका वह घर जब्त कर लिया गया है। सविता और सुमित दोनों ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये घर भी चला जाएगा कुछ ही दिनों में, फिर हम कहाँ रहेंगे। तभी सविता कहती है, अरे आप परेशान मत होइए, देखिए ना अनीता दीदी ने हमेशा से हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब तक हमारे पास नए घर की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक हम अनीता दीदी के घर रह लेंगे। इतनी बात सुनते ही अनीता बोल पड़ी, अरे नहीं भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। भला मेरे घर में आप कैसे रह सकती हैं। भाभी, अगर 2-4 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक बार घर जाने के बाद दोबारा आपका घर कब तक बनेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इतने दिन मैं किसी को अपने घर में नहीं रहने दे सकती। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ करिएगा। तभी सुनीता कहती है, अरे अनीता दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। अभी तो आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि भैया आपके इकलौते भाई हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, और अब जब उन पर मुसीबत का समय आया तो आपने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया। अनीता कहती है, अरे अगर तुझे इतना भाई का दर्द आ रहा है तो तू क्यों नहीं ले जाती अपनी झोपड़पट्टी में भैया को अपने पास। मैं तो नहीं रख सकती, मैं अपनी प्राइवेसी के मामले में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सुनीता कहती है, भैया भाभी, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत होइए। माना कि मैं दीदी की तरह अमीर नहीं हूँ, पर मेरा घर जो भी है, जैसा भी है, उसमें आप मेरे साथ रहिए और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी और किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूँगी। और जब तक आप पर नए घर का इंतज़ाम ना हो तब तक आप आराम से निश्चिंत होकर मेरे घर में रह सकते हैं। तभी सुमित बोल पड़ता है, देखा सविता, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अभी अभी जो मैं सवाल पूछ रहा था कि दोनों बहनों में मुझे कौन प्यार करता है, हो गई ना बात साफ। सुनीता ही हमसे दिल से और सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अनीता तो सिर्फ दिखावा करती है। क्यों अनीता, बोलो, अब क्या कहोगी। भैया, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। तभी सुमित कहता है, अनीता तुम परेशान मत हो, मेरा कोई घर नहीं बिकने वाला। ये सब तो सिर्फ एक नाटक था। दरअसल मैं तुम तीनों को आपस में बातें करते देख लिया था और मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है और कौन मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे सकता है। और ये बात बिल्कुल साफ हो गई। सच में सुनीता ही मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। अगर उसके पास पैसे कम हैं तो क्या हुआ, पर वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें अगर लगा कि भैया के पास कुछ नहीं है तो तुम 4 दिन मुझे अपने घर में रखने से भी कतरा रही थी। अनीता की नज़र शर्म से नीचे झुक जाती है और वह अपने भैया भाभी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती। इधर सुनीता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दोनों भैया भाभी सुनीता को गले से लगा लेते हैं। अनीता शर्म से सर झुकाए खड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या सच में भाई बहन का रिश्ता सिर्फ पैसों और उपहार पर ही टिका हुआ है? क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं? तो दोस्तों, अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी तो बताइए आप अपने भाई या बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। रिश्तों में जो सबसे अनमोल और जो सबसे प्यारा है वो है भाई बहन का रिश्ता, जो दुनिया में सबसे प्यारा है। भाई बहन के रिश्ते में हमेशा बहन भाई का साथ देती है और भाई हमेशा बहन की रक्षा करता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।